उस तथाकथित पढ़े लिखे समाज का काम होता है, पढ़े लिखे व्यक्ति का काम होता है, तब जाकर के सारे लोग बराबर साथ चलते हैं। तो ये डायलॉग जब वो कहते थे तो एक दिन हमने भी कहा कि वक्त सभी का आएगा, और एक वक्त क्या पता हम भी इधर आएंगे। मैं कॉलेज छोड़ करके चला गया, और जब छोड़ के चले गए तो मैं एक हाइड्रो पावर कंपनी में चला गया एज ए लाइजनिंग ऑफिसर। तो वह 9 महीने लगाने के बाद लगा कि गुरुजी ठीक ही बोलते थे, प्रिंसिपल साहब ठीक बोलते थे कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा। भाई रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई नहीं लड़ सकता। और उस टाइम आतंक होता था राजनीतिक दलों का, राजनीतिक नेताओं का। जो अभी जिसने बोला नहीं कि ये भी नेता बन सकता है, या तो उसको नौकरी लगा दी जाती थी या उसको इतना तड़फाया जाता था कि वो बंदा कभी राजनीति की बात भी नहीं करता था। हालांकि मेरे साथ भी हुआ, छोटे मोटे इवेंट होते रहे, फिर तो मैं बिल्कुल रडार पे था दोनों पार्टियों के। लेकिन जब जिला परिषद जीता तो मुझे लगा कि अब बड़ा आसान हो गई। राजनीति किसी के जेब की जागीर नहीं होती है। लोकतंत्र में हम रहते हैं, और लोकतंत्र की खूबसूरती इतनी है कि आज जो है वो चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है, और हिमाचल में एक मिस्त्री का बेटा जो है वो मुख्यमंत्री है, और एक पाइप फिटर का बेटा जो है वो आज विधानसभा का उपाध्यक्ष है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है। जिसने शुरू से जो है वो संघर्ष किया हो उसको ना बताने की जरूरत होती है, ना किसी तरह के जिक्र की जरूरत होती है। हमें 25 किलोमीटर दूर बंजराड़ू स्कूल में आना पड़ता था। कॉलेज के लिए हम 100 किलोमीटर जो है वो चंबा गए हुए हैं। 2004 की बात है जब पास आउट हुआ मैं। राजनीति तो तब भी होती थी, सरकारें तब भी होती थी, नेता तब भी होते थे, और तथाकथित हम जैसे लोग तब भी थे। लेकिन मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर हम लोगों ने आज से 20 साल पहले संघर्ष या 30 साल पहले संघर्ष किया होता तो लोगों की कंस्टिट्यूंसियों के बराबर हमारी भी कंस्टिट्यूंसियां होती। मैं जब 12 में गया तो लोग सर्कल की बात कर रहे थे कि मेरे यहाँ कंस्टिट्यूंसी में सर्कल खुलना चाहिए। लोग ये कह रहे थे कि मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। लोग ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ 4 लेन बननी चाहिए। आपके यहाँ एम्बुलेंस रोड नहीं थी, या हमारे यहाँ एम्बुलेंस रोड नहीं थी। हम एक एक डिवीजन के लिए तरस रहे थे, और 100 रुपए का चलान कटाने के लिए हमें 100 किलोमीटर जो है वो चंबा जाना पड़ता था। 11 साल मैंने भी खुद केस भुगता है। देखिए, भगत सिंह को पढ़ना बड़ा आसान है, और भगत सिंह के पर बनी हुई फिल्म उसको देखना भी बड़ा आसान है, और किसी दिन सत्संग में बैठ करके भगवान को याद करना भी बड़ा आसान है। लेकिन उस पर चलना, उस पर काम करना, और उसके लिए डेडिकेटेड होकर के अपना कर्म धर्म उसी को बना लेना, यह बड़ा मुश्किल होता है। तो सच्चाई है, हमने जो है वो अब पिछले 13.5 सालों से पूरा त्याग किया हुआ है। उसमें कितने कामयाब हुए, कितने कामयाब नहीं हुए, सारा का सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। जो लोग 66 साल में नहीं कर पाए थे वो हमने अपने 9 साढ़े 9 सालों में करके दिखाया है। यह अभी शुरुआत है, कोई इसको अंत मत सोचो। ये कॉलेज खुलना, ये कॉलेज तो बड़े अरसे पहले खुल जाना चाहिए था। अगर लोगों को इतनी पड़ी होती इस इलाके में। मैंने एक बार भाषण दिया यहाँ, शुरू में जब मैं डिप्टी स्पीकर बना तो हमने भाषण दिया कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आपकी 6-7 पंचायतें और आपके यहाँ पीएचसी नहीं। कमाल हो गया ये तो। आपके सामने कईयों को याद रहा होगा, कईयों को नहीं रहा होगा। और मेरे को आज ये भी याद है कि जब मैं पहली बार विधायक बना 2013-14 में, जब हम एमपी के चुनाव के लिए कुठेड़ जा रहे थे तो हमें 1.5 घंटा लगा था। 1.5 घंटा, कोई स्कूटर भी नहीं जाता था। ये जो सुंदर का इलाका है, ये जो हमारा शक्ति देरे का इलाका है, या हम इस तरफ से जाते हैं, अब तो कोई गांव ही नहीं बचा है। गुरुजी ठीक कह रहे थे जो मंच संचालन कर रहे हैं। चीजें बदलती हैं, बदलने का हुनर होना चाहिए, चीजों को व्यवस्थित करने का हुनर चाहिए। खामोखा ऐसे रोड़े नहीं अटकाने होते। मेरा ये निवेदन है, देखिए हमने आज कुठेड़ जो है वो बसेबल रोड जो है आपके सामने जा रही है। जो चीजें 66 साल में नहीं हुई, हमने अपने 5 साल में भी 2 साल तो कोविड में चले गए। कोविड ऐसा समय जिसमें किसी को लगता नहीं था कि मैं जीवित बचूंगा कि नहीं बचूंगा। रिश्तेदार पे शक करते थे, अपने परिवार पे शक करते थे।
कईयों को तो हमने हॉस्पिटल में ऐसे देखा कि उसका सगा बाप जो है वो एडमिट है, लेकिन बेटा जो है वो पीपी किट पहनने को तैयार नहीं। जो सच्ची बात है, ये तो देश को चला रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। होती कांग्रेस की सरकार तो लाशें जलाने के लिए, लाशें दफनाने के लिए जगह नहीं होती। जो सच्ची बात है, 10-10 हजार का इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट लगा। पीपी किट किसी ने नहीं देखी थी, जो AAA मार्क्स थे वो नहीं देखे थे, ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होते हैं वो किसी ने नहीं देखे थे। हमने सारी व्यवस्थाएं की और पिछले 2.5 साल से उस कोरोना के दौरान से गरीबों को मुफ्त का राशन भी देते थे। ये होती है सरकारें।